पिछली कुछ वीडियो में इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए कि टैली में हम कैसे पता करें कि जो हमने सेल किया है वो कितने परसेंट की आइटम को कितना सेल किया है। जबकि जब हम इनवाइस बनाते हैं तो इनवाइस में हम एक ही लेजर को टैग करते हैं और एक लेजर में मल्टीपल जो हमारी आइटम्स होती हैं, मल्टीपल टैक्स की जो आइटम होती हैं उनको हम सेल करते हैं। तो उस केस में हम कैसे उस टैक्स को वाइफिकेट करें या कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी 5% की सेल कितनी हुई है, हमारी 12% की सेल कितनी हुई है, 18% की कितनी हुई है या फिर 28% की कितनी हुई है। या फिर यहीं पे अगर हमने लेजर अलग अलग बनाए हैं, मतलब अगर हम अलग अलग बिल बनाते हैं 28% का अलग, 12% का अलग, 18% का अलग, 5% का अलग, जिसमें कि हम एक ही टैक्स रेट का एक ही बिल बनाते हैं, तो उस केस में भी हम कैसे पता करें जिससे कि जब हम रिटर्न फाइल करें तो वहां पे हमें पता लग जाए कि हमने 5% की सेल कितनी की, 18 की कितनी की, 12 की कितनी की, 28 की कितनी की और कौन से आइटम कितनी सेल की हैं। तो यहां पे मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है या किस तरह से आपने पता करना है कि आपकी 5% की सेल कितनी है, 12% की कितनी है, 18% की कितनी है, 28% की कितनी है। चाहे आप एक ही इनवाइस में मल्टीपल टैक्स के आइटम को सेल करते हैं या आपने एक ही सेल्स लेजर बना रखा है या फिर आपने मल्टीपल जब लेजर आपने बना रखे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के भी, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी 18%, 12% इस तरह से आपने अगर बना रखे हैं तो उस केस में भी आप कैसे जान सकते हैं। तो दोनों केस में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये जीएसटी रिटर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे व्यूअर्स इसके लिए काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि इसके लिए एक वीडियो बनाइए ताकि हमें रिटर्न भरने में प्रॉब्लम ना आए और हम आसानी से रिटर्न भर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी में जो एंट्री हैं वो किस तरह से हो रखी हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेल्स रजिस्टर में और यहाँ पे 2-3 एंट्री हैं। तो ये सबसे पहली एंट्री हम ओपन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये एंट्री का फॉर्मेट है, ये यहाँ पे हमने एक ही सेल्स लेजर को यहाँ पे टैग किया हुआ है। इसमें हमने कोई भी जीएसटी सेट नहीं किया है, लेकिन जो आइटम यहाँ पे हैं वो 5%, 12%, 18%, मतलब सभी तरह की आइटम को हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे अगर हम जीएसटी डिटेल में चलें इस इनवाइस की, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 9% की आइटम है, 6% की आइटम है, 5% और 14%, यानी कि सभी तरह की आइटम हमने यहाँ पे ली है और एक ही इनवाइस में हमने यहाँ पे इनको टैग किया है। और यहाँ पे एक ही सीजीएसटी का लेजर है और एक ही एचएसटी का लेजर है। तो एक तो फॉर्मेट हो गया ये कि जब आप कॉमन लेजर को यहाँ पे चूज करते हैं तो इस केस में आप कैसे देख सकते हैं। और जो दूसरा केस है मैं दूसरी कंपनी में भी आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी कंपनी में जो एंट्रीज हैं वो अलग अलग वाइफिकेट करके हमने किया है कि उनके जो सेल्स लेजर हैं या आउटपुट जीएसटी के लेजर हैं उनको हमने अलग अलग बनाया है। तो यहाँ पे हम दूसरी कंपनी ओपन कर देते हैं। तो इस कंपनी में अगर हम देखते हैं कि हमने किस तरह से एंट्रियां की हैं, तो इसमें देखिए इसमें हमने क्या किया है, 5% का एक लेजर बनाया है और उसमें आउटपुट का जो लेजर है वो भी हमने 2.5% का यहाँ पे हमने आउटपुट का लेजर बनाया है। ऐसे ही हमने जो दूसरी एंट्री की है वो हमने किया है 12% की, जिसमें कि हमने 12% की आइटम को सेल किया है। ऐसे ही 18% की, जिसमें हमने 18% की आइटम को सेल किया है और सभी के सेल्स लेजर जो है अलग अलग हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो इन दोनों केस में अभी जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी में हमने अलग अलग आइटम जो है यहाँ पे सेल की हैं और उनमें अलग अलग रेट यहाँ पे लगाए हैं। तो इनको हमने कैसे देखना है टैली में, ये यूनिबिलिटी टैली में आपको मिलता है। इसके लिए कोई भी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है या आपको एंट्री को अलग तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने एंट्री की है उसी केस में आप जो है जीएसटी रिटर्न में या ये देख सकते हैं कि भाई आपकी जो 5% की सेल कितनी है, 18% की कितनी है, 28% की कितनी है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाली कंपनी में जिसमें कि हमने एक ही लेजर को टैग किया है। तो यहाँ पे देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है डिस्प्ले में, उसके बाद जाना है जीएसटी रिपोर्ट में और उसके बाद आपने जाना है जीएसटीआर 1 में। तो यहाँ पे आपने मंथ सेट कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास खुल के आता है बाय डिफॉल्ट आपके पास खुल के आता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये आपकी रिटर्न हो गई। अब ये रिटर्न कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से रिटर्न यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जाना है नेचर व्यू में।
यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपकी लोकल सेल कितनी है और IGST की सेल कितनी है। बस यहाँ पे आपने ऑल्ट F1 कर देना है। जैसे आप ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेट करके ऑटोमेटिकली टैली दे देगा कि भाई आपकी 5% की सेल कितनी है लोकल में, 12% की सेल कितनी है, 18% की कितनी है, 28% की कितनी है। ऐसे ही आपको IGST मतलब जो आपकी अदर स्टेट की सेल है वो 5% कितनी है, 12, 18 या 28% कितनी है। अब यहाँ पे अगर आप इसको एंटर करेंगे, जैसे हम 5% पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे आइटम्स आ गई हैं कि कौन सी आइटम को आपने कितने पीस और कितनी क्वांटिटी में कितनी एसेसेबल वैल्यू उसमें टैक्स क्या लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। अगर आपने पार्टी वाइज भी देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पे आप पार्टी वाइज देख सकते हैं कि कौन से पार्टी को 5% की सेल कितनी की है, ठीक है, और बाकी के 12% की सेल कितनी की है, 18% की सेल कितनी की है। तो वो आपको पर्टिकुलर उसमें जाना पड़ेगा। जैसे 5% पे गए तो यहाँ पे अगर आप पार्टी वाइज देख रहे हैं तो इस पार्टी को 5% की सेल कितनी की है, इस पार्टी को 5% की सेल कितनी की है। तो यहाँ पे अगर दोबारा से जाते हैं तो लेजर वाइज भी देख सकते हैं, जो आपके सेल्स लेजर है अगर आपने अलग अलग बना रखे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्टिकुलर वाउचर देखने हैं तो वाउचर वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से वाउचर में कितने % की कितनी सेल हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप 12% में भी देख सकते हैं, लेजर वाइज देख सकते हैं, आइटम वाइज देख सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। ऐसे आप IGST में भी ऐसे ही देख सकते हैं। तो इससे आप हर तरह की कंडीशन में आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितने % की सेल कितनी हुई है या कौन सी आइटम कितनी सेल की है, किस पार्टी को सेल की है। ऐसे ही अगर हम दूसरी कंपनी में चलते हैं तो इसमें भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। GSTR1 में हम चलते हैं और यहाँ पे हम नेचर व्यू में जाएंगे, ठीक है। देखिए जो रिटर्न है ये अनरजिस्टर्ड डीलर को भी हमने सेल किया है, रजिस्टर्ड डीलर को भी सेल किया है। तो नेचर व्यू में जाना है और यहाँ पे ऑल्ट F1 कर देना है। तो यहाँ पे आपको एज इट इज जैसे आपको वहां पे दिख रहा था, चाहे आपने अलग अलग लेजर बनाए हैं या एक ही लेजर आपने बनाया है, तो दोनों केस में आप यहाँ पे देख पाएंगे, आइटम वाइज देख पाएंगे, लेजर वाइज देख पाएंगे और वाउचर वाइज भी देख पाएंगे। अगर हम GSTR2B की बात करते हैं तो GSTR2B में भी आपको इसी तरह से देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो है इंटर स्टेट सेल कितनी है और इंट्रा स्टेट सेल कितनी है, 5% की कितनी है, 12% की कितनी है। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बस आपने उसमें एंटर करना है और उसके बाद आप यहाँ पे आइटम वाइज देख सकते हैं, आप यहाँ पे लेजर वाइज देख सकते हैं, पार्टी वाइज देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने रिटर्न को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने रिटर्न को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी GST रिटर्न प्रिपेयर करने में। जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे या जो आपने कमेंट किए थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। दोस्तों अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं GST रिटर्न से रिलेटेड या फिर टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके आंसर देने की, जिससे कि आपको टैली यूज करने में या GST रिटर्न को फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको अपने टैली की नॉलेज को बढ़ाना है, टैली बेसिक से लेके और एडवांस तक सीखना है, तो आप हमारे टैली प्राइम फुल कोर्स सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से ज्वाइन करिए और अपनी टैली की नॉलेज को बढ़ाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।